जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक वनडे एग्जाम में, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, यानी कि कोई भी आप वनडे एग्जाम जाइए, हर एक वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चलिएगा डियर, बिना समय गंवाए इस सेशन को शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपके दैनिक जीवन में बहुत सारा यूज है। आप मार्केट में जाते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको किताब खरीदना है या फिर कपड़े खरीदने, यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप छूट चाहते हैं, डिस्काउंट आप लोग मानते हैं कि मान लीजिए हमको कहते हैं कि 5% 10% छूट डिस्काउंट दे दीजिए। वहाँ पर परसेंटेज का यूज होता है, जो क्या करता है कि विक्रेता यानी कि जो बेचते हैं सामान अपना 5% 10% का डिस्काउंट देते हैं और वहाँ पर यूज कर लेते हैं परसेंटेज का। और मान लीजिए जैसे यदि आप गांव में देखे होंगे कि किस्त विस्त लिया जाता है या फिर कोई किसी से मतलब EMI पर पैसे ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी परसेंटेज का बहुत सारा यूज है। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय वाहन जो भी मतलब बिक रहे हैं वो किस्त पर, यानी कि बोल दिया जाता है कि 5% 10% मतलब इंस्टॉलमेंट पर दिए जाते हैं, वहाँ पर भी परसेंटेज का यूज होता है। यानी कि कहने का मतलब परसेंटेज का हर एक जगह पर यूज हो रहा है। तो आप लोग इस सेशन को समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक या चैप्टर। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट क्लास है तो इसमें सिर्फ बेसिक ही चलेगा। तो चलिएगा डियर, बिना समय गंवाए इस सेशन को शुरू करते हैं और नाम लिख लीजिएगा परसेंटेज। अगर मैं सीधे बात कर दूं तो परसेंटेज का मीन होता है, यानी कि मीन मैं कह सकता हूं कि 1/100। समझिएगा कैसे, परसेंट पर का मतलब आप लोग जानते हैं कि यह अपान का साइन होता है और सेंट का मतलब 100, यानी कि मतलब 1/100 डायरेक्ट लिखे हैं। परसेंटेज का मीन यानी कि 1/100। पर का मतलब अपान वाली जो साइन होगी और सेंट का मतलब आप लोग जानते हैं कि 100। आप लोगों ने सुना होगा किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो साइन है पर की यानी कि डिवाइड की साइन होती है जो हमने लिखा है, और सेंट का मतलब 100। अगर मान लीजिए मैं कह दूँ कि 20 है, इसको परसेंटेज में बदलिए, 20 को परसेंटेज में बदलिए, यानी कि आप 1/100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5%, 1/5%। यदि मान लीजिए 5% दिया हो, 5% दिया हो और इसको मैं कह दूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलिए, तो क्या होगा, इस 5 को 5 रहने देंगे और परसेंटेज की जब साइन हटाएंगे तो क्या होगा, इसी 1/100 की गुणा कराएंगे, यानी कि 1/20 हो जाएगा। कहने का मतलब परसेंटेज से जब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो और परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो 1/100 से गुणा कराएंगे। अगर कोई परसेंटेज दिया हो और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू लाना हो उसका, तो फिर क्या करेंगे 1/100 से गुणा करा देंगे। नोट करिएगा डियर। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि 10 ग्राम इस 100 ग्राम का कितना परसेंट है, कितना, ध्यान से समझिएगा डियर। और आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा कि 10 ग्राम 100 ग्राम का कितना परसेंट है। कहने का मतलब इस 10 की हम बात कर रहे हैं कि 10 ग्राम 100 ग्राम का, किसका, 100 ग्राम का कितना परसेंट है, यानी कि 10 की तुलना 100 से की जा रही है, 100 के रिस्पेक्ट में हो रही है 10 की तुलना। तो जिसके तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है वह हमेशा नीचे होगा।
देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसकी तुलना की जाती है वह ऊपर होगा और जिससे तुलना की जाएगी वह हमेशा नीचे होगा। 10 ग्राम 100 ग्राम का, 10 ग्राम 100 ग्राम का, यानी कि इससे तुलना की जा रही है इस 10 की, तो 10 ऊपर होगा और 100 नीचे होगा। कितना परसेंट है तो हम 100 से गुणा करा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10%। नोट करिएगा डियर, अगर मैं कह दूं कि बताइए 30 मीटर इस 90 मीटर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिएगा डियर, 30 मीटर 90 मीटर का, किसका? 90 मीटर का, और 30 की तुलना 90 से की जा रही है, तो जिसकी तुलना होगा वो हमारा नीचे आएगा। 19 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा? 33 सही 1/3%। नोट करिएगा डियर, कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अभी हमारा बेसिक है तो थोड़ा धीरे धीरे चलना है। इस 30 मीटर की तुलना 90 मीटर से की जा रही है, तो जिसकी तुलना होगी वह ऊपर होगा और जिससे तुलना की जाएगी वह नीचे होगा। और जाहिर सी बात है कि 90 के रिस्पेक्ट में इस 30 की तुलना की जा रही है, तो जो रिस्पेक्टफुल इंसान होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, इसलिए मैंने 90 को नीचे रखा और 100 से गुणा करा दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। नोट करिएगा डियर। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि बताइए 100 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इस 100 मीटर की तुलना की जा रही है 1 किलोमीटर से, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी तुलना की जा रही है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वह नीचे होगा, 1 हो जाएगा। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10,000 परसेंटेज। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इतना लाए भी होंगे, जो कि सरासर गलत है। गलत कैसे है? ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पर 100 मीटर की तुलना हम 1 किलोमीटर से कर रहे हैं, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि देखिए यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर, हमेशा तुलना समान चीज़ों की जाती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की तुलना गर्ल्स से की जाएगी और लड़के की तुलना लड़के से की जाएगी। न कि किसी लड़के की तुलना लड़की से करेंगे और न कि किसी लड़की की तुलना लड़के से करेंगे। सेम वही बात है कि इस मीटर की तुलना हम मीटर से कर सकते हैं, न कि किलोमीटर की। यदि इस मीटर की तुलना इससे करना है तो इस 1 किलोमीटर को मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इस 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। जब दोनों यूनिट समान हो जाएंगे तो मतलब तुलना आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। लिख लीजिए एक पॉइंट, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए 100 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब हम कर सकते हैं 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 10% आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 10%। नोट करिएगा डियर। मान लीजिए यहाँ पर 20% है, 20% है। इसके कहने का मतलब क्या है? परसेंट हटाएंगे तो हम 100 से गुणा कराएंगे और देख रहे हैं कि कितना आ गया? 1/5, 1/5 आ गया। अब इस 1/5 को उठाइए और 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ध्यान से समझिएगा डियर, यहाँ पर 20% था, तो परसेंट से हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब लेकर आए हैं तो वहाँ पर किया हुआ कि 1/100 से गुणा कराए हैं तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गया है। और न्यूमेरिकल वैल्यू से जब परसेंटेज में जाना है तो केवल हम डायरेक्ट 100 का गुणा कराए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर 4 फॉर्मेट बनेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर्मेट क्या है डियर? मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी।
ए और बी। अगर मैं कह दूं कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। इसलिए इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, यह भी हमारा फॉर्मेट बन सकता है। तीसरा फॉर्मेट देखिएगा डियर क्या बनेगा। तीसरा फॉर्मेट बी ए से कितना परसेंट अधिक है। और चौथा फॉर्मेट क्या बन सकता है डियर कि बी ए से कितना परसेंट कम है। चौथा फॉर्मेट भी लिखिए, बी ए से कितना परसेंट कम है। 4 फॉर्मेट हो गया। ध्यान दीजिएगा डियर, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, इसी फॉर्मेट पर प्रश्न पूछ दिया जाता है। प्रश्न कैसा होगा, इसको फॉर्मेट को समझने के बाद आप देखिएगा प्रश्न कैसा होगा। देखिए, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, कहने का मतलब एक ए अधिक है इस बी से, ए अधिक है बी से। कहने का मतलब मान लीजिए यदि किसी के पास पाँच रुपये है और किसी के पास 2 रुपये है, अगर अधिक निकाला, अगर मैं कह दूं कि इसके पास कितना अधिक है, मान लीजिए इसे ए मान लीजिए और इसे बी, ए के पास 5 रुपया और बी के पास 2 रुपया। ए अगर मैं पूछ दूं कि ए बताओ कि बी से कितना रुपया अधिक है, तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 रुपया अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब ए माइनस बी करेंगे और 3 रुपया ए अधिक हो जाएगा। सेम पॉइंट वहीं पर यहाँ पर भी है कि ए बी से कितना अधिक है। जब ए अधिक है तो ए माइनस करेंगे बी से, तभी हमारा ए अधिक होगा। और तुलना किससे किया जा रहा है कि ए बी से, किससे, बी से, यानी कि बी से तुलना किया जा रहा है। बी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बी हमारा नीचे आएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे। यह हमारा फॉर्मेट बन गया। अगर इसी पर प्रश्न दे दिया जाए कि बताइए 45% 30% से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे प्रश्न दे दिया जाए, मतलब परसेंटेज नहीं दिया होगा कि 45-30 से कितना परसेंट अधिक है, 45-30 से कितना परसेंट अधिक है। जानेंगे इस फॉर्मेट को, तभी आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, अन्यथा गलत भी हो सकता है। इसी फॉर्मेट पर देखिए यह प्रश्न है कि 45-30 से कितना परसेंट अधिक है, तो कैसे निकालेंगे, 45 माइनस क्या करेंगे 30, और किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो 30 के, यानी कि 30 हमारा नीचे आएगा और इंटू कर देंगे 100, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर कितना होगा, यहाँ से 15 और 15 1/2 यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए कि फॉर्मेट हम कैसे लिख रहे हैं। फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, देखिएगा डियर, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, जाहिर सी बात है कि ए अधिक है बी से, तो ए माइनस बी किया हूँ। और किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे आता है, तो बी से तुलना की जा रही है तो बी हमारा नीचे आ गया और इंटू कर दिया 100 हमारा परसेंटेज में। सेम फॉर्मेट देखिएगा, ये कैसे बनेगा, ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से, किससे, बी से तुलना की जा रही है तो बी हमारा नीचे होगा। और कम है, ए कम है बी से, यानी कि ए कम है, तो जाहिर सी बात है कि बी में से ए घटेगा, तभी हमारा ए कम हुआ है। और बी से, किससे, बी से तुलना की जा रही है तो बी नीचे हो जाएगा और 100 से गुणा करा देंगे। यह हमारा फॉर्मेट बन गया। अब देखिए तीसरा क्या कहता है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि बी ए से अधिक है। इसमें ए मतलब ए बी से कम है, यानी कि बी ए से कम है, तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, बी माइनस ए करेंगे। अब तुलना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए से, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि बी अधिक है ए से, तो बी माइनस ए किया हूँ। और किससे तुलना की जा रही है, बी ए से कितना, यानी कि ए से तुलना की जा रही है तो नीचे हमारा ए आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिख देंगे। चौथा देखिए डियर क्या कहता है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। चौथा हमारा बी ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि बी कम है ए से, यानी कि ए माइनस बी होगा, यानी कि ए माइनस बी।
और ए से, किससे, ए से, तुलना ए से की जा रही है, ए नीचे होगा और इंटू कर देंगे 100। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। नोट करिएगा डियर, ये चारों फॉर्मेट पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कि नहीं यह फालतू है, हम फालतू में लिखवा रहे हैं, नहीं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने देखा है इसलिए इस फॉर्मेट को आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर मान लीजिए इसी पर कोई प्रश्न दे दी, प्रश्न कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा डियर। मैं कह दूं कि बताइए 50 20 से कितना परसेंट अधिक है, अधिक है। देखिए फॉर्मेट बन गया। प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि 50-20 से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 50-20 से यानी कि 50 माइनस का 20 करेंगे और तुलना किससे की जा रही है, इस 20 से, तो 20 हमारा नीचे आएगा और इंटू 100 कर देंगे। देखिए डियर कितना हो गया, 3/30 और नीचे 20 इंटू 100 हो गया हमारा। 1 0 से 1 0 यानी कि 3/2 इंटू 100 यानी कि 150% अधिक है। यानी कहने का मतलब 150% अधिक है। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं प्रश्न चेंज कर दूं, यहाँ पर क्या हो जाए, 10-20 से कितना परसेंट अधिक न लिखकर इसको कम लिख दें, कम, कि 10-20 से कितना परसेंट कम है, 10-20 से कितना परसेंट कम है। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, 10 की तुलना इस 20 से की जा रही है, 10-20 से कितना परसेंट कम है, यानी कि 20 माइनस का 10 और तुलना किससे की जा रही है, इस 20 से, तो 20 हमारा नीचे आएगा और इंटू कर देंगे 100। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 10 हो जाएगा ऊपर और नीचे 20 है और इंटू करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 50%, यानी कि 50% हमारा कम है। नोट करिएगा डियर। और आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की जो भी जानकारी है उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।